बात करेंगे बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की। जब ये यात्रा निवाड़ी से प्रतापपुरा की तरफ बढ़ रही है, ओरछा की तरफ बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र का पूरा रंग इस यात्रा में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो मशहूर बैंड है वो इस समय इस यात्रा में शामिल हो गया है। जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसे आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा इस पैदल पदयात्रा के दौरान। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे रंग हैं। महाराष्ट्र में एक उमंग सी भरी है जब से महाराज जी ने इस यात्रा की घोषणा की है। जिस संकल्प में हमारे महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा महाराज जी के साथ आज यहाँ पे शामिल है। हमें एक राष्ट्र करना है और एक राष्ट्र बन के हमारा हिंदुस्तान एक राष्ट्र बनाना है। तो देखिए, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज अंतिम दिन है और सबसे पहले आज अंतिम दिन सुंदरकांड का पाठ होगा। ओरछा के राम राजा मंदिर में पदयात्रा का समापन होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप उत्साह देखिए कि आज इस पदयात्रा के अंतिम दिन कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। और देखिए, आज 9वां और अंतिम दिन है। 21 नवंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई और 21 नवंबर से इस यात्रा की हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज पर देखने को मिल रही है। आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है इस यात्रा का। और देखिए, 9 दिन 160 किलोमीटर की यात्रा और ओरछा है आखिरी पड़ाव। और आखिरी पड़ाव में बड़ी संख्या में पूरे देश भर से भक्त श्रद्धालु शामिल हुए हैं। तस्वीरें बहुत सुंदर निकलकर सामने आ रही है। पदयात्रा का समापन देखने को मिलेगा। आज सड़क पर जन सैलाब और हमारे दो सहयोगी जो ओरछा से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अनिल गौर और दुर्गेश साहू हमारे साथ ओरछा से जुड़ गए हैं। अनिल, सबसे पहले दिखाइएगा और बताइएगा कि कितनी देर बाद आज समापन दिन की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज यात्रा का समापन दिन है और लेकिन जोश आप देखिए कि 9 दिन हो गए इनको और 9 दिन से लगातार ये चल रहे हैं, लेकिन जोश की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर साधु संत भी हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, महिला भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए जिस तरीके से जो जोश है, जोश कम नहीं है। जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगातार लगाए यहाँ पर जा रहे हैं। 8 किलोमीटर की यात्रा रह गई है। यात्रा का जो समापन है वो आज है। इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए। कितने दिन हो गए आपको? हम बागेश्वर धाम से ही चल रहे हैं। 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए जी। नंगे पैर चल रहे? नंगे पांव चल रहे। गुरुदेव, गुरु की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है। हमें अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी कृपा से सब कुछ है, सब भंडार भरा पड़ा है, खाने पीने सोने की सब व्यवस्था है। जोश भी मैं देख रहा हूँ। जोश, कट्टर सनातन हिंदू कट्टर। आप कहाँ से आए? पृथ्वीपुर से आए। पृथ्वीपुर से आए। आप भी 9 दिन से लगातार चल रही हैं। राजकुमारी बघेल ठाकुर पृथ्वीपुर से आए। और देखिए आप तस्वीरें आप देखिए कि जिस तरीके से जो नंगे पैर हैं जो लोग 9 दिन से चल रहे हैं और लेकिन जोश और उनके जो चेहरे पर सिकन है वो बिल्कुल भी नहीं है। हंस रहे हैं एकदम। बिल्कुल है। आप बताइए बिल्कुल। आपको भी हमें दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है। हाँ, काशी से आया हूँ। क्या कहेंगे, कितना बदलाव होने वाला है इस यात्रा से? ये तो अभी ट्रेलर, पिक्चर पूरी बाकी है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कहाँ से आए हो? मैं वापी गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए आप? कितने दिन हो गए आपको भी? मुझे भी यात्रा में 2 दिन हो गया है। हाँ। और जो गुरु जी ने पावन और पुनीत कार्य किया है, समस्त पृथ्वी उनकी ऋणी रहेगी। युगों युगों तक ये ऋण नहीं चुका सकती है पृथ्वी। और हमारे बच्चों के लिए भविष्य उज्जवल कर रहे हैं गुरु जी। बिल्कुल। तो देख बिल्कुल अनिल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में और लोगों का जो उत्साह है वो भी नजर आ रहा है। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। दुर्गेश का मैं रुख करूंगी। दुर्गेश, दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए। कुछ ही देर बाद यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। दुर्गेश। बिल्कुल ऋतु, देखिए ओरछा धाम में इस समय मौजूद हूं और जहां पर इस यात्रा का समापन होना है।
लेकिन 2 कार्यक्रम है। पहली तस्वीरें मैंने आपको मंदिर से दिखाई थी, जहां पर सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबी लंबी लाइन लग चुकी है। लेकिन जिस जगह पर यानी कि प्रतापपुरा में जहां पर ये रात गुजारी थी अब तमाम यात्रियों ने, वहां से अब ओरछा की ओर रवाना हो गए हैं। और इस वक्त मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पर इस यात्रा का समापन होगा। यहाँ पर इस मंच पर आकर ही तमाम वो साधु संत शामिल होंगे और इस यात्रा में पंडित दीनकृष्ण शास्त्री यहाँ पर तमाम अपने पदयात्रियों को जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले, उनके साथ वो यहाँ पर यात्रा का समापन करेंगे। बड़ा विशाल मंच बनाया गया है और इस मंच के जरिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उसके बाद फिर यात्रा का समापन होगा। 9 दिनों का ये तप, ये संकल्प, ये कष्ट जो है जो पंडित दीनकृष्ण शास्त्री ने झेले हैं, उनके साथ जो उनके तमाम हजारों की संख्या में जो उनके शिष्य थे, उनके भक्त थे, वो इस यात्रा में पैदल चले हैं। क्या तस्वीर है मैदान की वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों के आने का अनुमान यहाँ पर प्रशासन ने लगाया है और उस हिसाब से यहाँ पर तैयारियां भी की हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो इस यात्रा में शामिल थे, जो इस यात्रा में 9 दिनों से चल रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए सुबह से आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कहाँ से आई अम्मा? भोपाल। भोपाल से पैदल चली? हाँ पैदल चले गुरुदेव। चलिए पूरी यात्रा में पैदल चले? कानपुर। हाँ बिलास से चले, बागेश्वर धाम से पूरी यात्रा पैदल चले। कैसा लगा इस अनुभव बताइए? 9 दिन ऐसा लग रहा है कि आज ही चल रहे हैं, इतना अच्छा एहसास हुआ। पहले दिन जैसा एहसास? ऐसा हो रहा है कि अभी अगर जीवन चले तो चलेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, ये तमाम जो यात्री हैं ये पूरे 9 दिनों से लगातार चलते हुए आ रहे हैं और आज यहाँ पर इंतजार है वो आखिरी वक्तव्य का जब पंडित दीनकृष्ण शास्त्री देंगे। मैं आपको सड़क की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, मुझे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं यहाँ पर बताते जाऊंगा कि क्या क्या कार्यक्रम होना है। क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आने हैं, इस लिहाज से प्रशासन ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। ये वो मंच है जो तस्वीरें इस समय आप देख रही होंगी। इसी मंच पर आकर तमाम वो साधु संत, तमाम वो जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, खासकर जो बड़े नाम अगर मैं बताऊं तो जो हनुमानगढ़ी के प्रमुख हैं राजूदास महंत, वो लगातार 9 दिनों से इस यात्रा में चलते रहे हैं। खुद पंडित दीनकृष्ण शास्त्री के साथ कई बड़े बड़े साधु संत इस यात्रा में शामिल हुए, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी भी इस यात्रा में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन सुबह से अलर्ट है क्योंकि यहाँ ओरछा में जो है मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पर लग जाती है और इस लिहाज से किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं। अब मैं देखिए सड़क की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि यही सड़क है जहाँ से अभी कुछ देर बाद जो है तमाम साधु संतों के साथ पंडित दीनकृष्ण शास्त्री आएंगे। और ये देखिए ये काफिला जो है लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये ओरछा धाम की ओर लगातार बढ़ रहा है बड़ी तादाद में, चूंकि जैसे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये यात्रा ज़रूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम से शुरू हुई है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से आए। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग एमपी मध्य प्रदेश। हाँ, कैसा लगा इस यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। गर्व है हिंदू है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम अयोध्या नगरी है, बिल्कुल अयोध्या नगरी का दर्शन हो रहा है। राम जी पहले बिल्कुल। ये देखिए ये अनुभव है लोगों का। ये देखिए ये जत्था चला आ रहा है बड़ी दूर दूर से और मैंने देखा कि इस यात्रा में जितने पुरुष शामिल हुए उससे कहीं ज्यादा मुझे महिलाएं नजर आई जो अकेली थी, अपने परिवार के साथ थी। कहाँ से आ रही हो अम्मा आप लोग? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है और यात्रा भी बहुत अच्छी रही। बस हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और हमारे गुरु जी की अर्जी भी स्वीकार होगी। जय श्री राम। हम बिहार से भैया जी। जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया जी। यात्रा में कोई थकान कोई महसूस नहीं होता है। जय जय श्री राम। ये जोश ये जुनून लोगों के चेहरों पर मुझे जैसा पहले दिन नजर आया था जब बागेश्वर धाम से हरियाणा से। हाँ जी, हरियाणा से पानीपत से। देखिए ये बिहार, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र से लोग आए हैं। कैसा लगा इस पूरे बल्ले बल्ले बजरंग बली की जय हो। बजरंग बली ने बुलाया। श्री राम जय हरदा श्री राम हरदा श्री राम जय जय श्री राम। सभी यहाँ पर देखिए लोग आए हैं। ये उत्साह है ऋतु, ये जो हिंदू राष्ट्र जात पात खत्म करने की लगातार जो पंडित दीनकृष्ण शास्त्री बातचीत कर रहे थे उस उत्साह है और उस उत्साह में जिस तरीके का समर्थन लोगों का मिला ये वाकई हैरान करने वाला था। क्योंकि देखिए बातचीत तो लगातार ये हो रही थी कि देश में कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र को लेकर कई तरह के विवादित बयान भी आए, कई तरह की बातचीत भी हुई, लेकिन जात पात को खत्म करने का जो मुद्दा पंडित दीनकृष्ण शास्त्री ने से पैदल पदयात्रा के दौरान उठाया वो कहीं ना कहीं सभी को रास आया। और क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे देश में ऊंच नीच जात पात सदियों से चली आ रही है और ये उत्साह दिखा रहा है, ये उत्साह नजर आ रहा है दुर्गेश। और पहले दिन से जिस तरह से तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं, फिलहाल बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए आज अंतिम दिन है, लेकिन आज से पहले यानी कि बीते कल बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील भी की, लोगों से कहा कि इस यात्रा को आप लाइव देखिए लेकिन ओरछा आकर शामिल ना हो। क्या कुछ कहा, अपील करते हो वो भी सुन लीजिए। 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कल सुबह
29 तारीख को श्री राम राजा ओरछा के चरणों में ध्वज चढ़ाकर के विराम होगी, जिसमें पूज्यपाद जगतगुरु भगवान परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी ऐसी दिव्य विभूतियां वहां विराजमान रहेंगी। हमको प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि पूर्व में ही एक दिन पहले ही वहां हजारों लोग पहुंच गए। लगभग 30-40 हजार पदयात्री चल रहे हैं। इससे वहां पर किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना होवे, किसी भी प्रकार से किसी को भी धक्का मुक्की ना होवे, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा भक्तों का समुदाय, आज लगभग 2 लाख से ऊपर भक्तों का समुदाय पदयात्रा में शामिल हो गया, जिससे कल के लिए बड़ा मन भयभीत हो रहा है। तो पूर्ववत हम यह आग्रह करना चाह रहे, जो भी ओरछा के लिए चले आ रहे हैं, घरों से, गांवों से, वाहनों के द्वारा, बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, इस वीडियो को तुरंत उन तक पहुंचा दें कि अब आप वहीं रुक जाएं, लाइव देख लें, घर बैठ करके संकल्प ले लें, दूसरी पदयात्रा में आप सम्मिलित हो जाना। यह पदयात्रा में दर्शन आप बाद में कर लेना। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जो लगातार आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश भी लगातार बने हुए हैं, अनिल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, दिखाइएगा तस्वीरें, क्योंकि देखिए कार्यक्रम स्थल की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं। आप भी लोगों से बातचीत करते जाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं भी यात्रा में चल रहा हूं और आप देख सकते हैं कि जो यात्रा है वो लगातार यहां पर जारी है। आज समापन का दिन है। आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला जो लोगों का आ रहा है वो सीधे राम राजा सरकार की ओर जा रहा है और राम राजा सरकार पर इस यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ऋतु के जिस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से हर तरफ जय श्री राम की गूंज है और जय श्री राम के नारे हैं। यही वजह है, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो या फिर युवा हो, साधु संत हो, हर किसी के जबान पर सिर्फ जय श्री राम का नारा है। और यही वजह है कि किसी भी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। दादी, मैं देख रहा हूँ आपको कि आप बुजुर्ग हैं लेकिन हंस रही हैं। यात्रा में चली कितने दिन हो गए आपको? मुझे काफी दिन हो गए, 3 साल जाते वहाँ। अभी इस यात्रा में कितने दिन हो गए आपको? कल आए हैं। कल आए। कितने कितने किलोमीटर पैदल चले? बस इतना ही, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं? हाँ। मतलब आज कल आ गए आप? कल आ गए। कहाँ से आई आप? बांदा से आई है। तो और भी देखिए साधु संत है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? बांदा स्वराज कॉलोनी। कितने दिन हो गए? कल रात कल आए आप? जी बिल्कुल। तो ये लोग हैं जो इस यात्रा में समापन के दौरान शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, आपको कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन आपको भी हो गए? कजनों से आए हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीर दिखा दूंगा मैं। तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लोगों में उत्साह है वो कम नहीं है और जय श्री राम का जो नारा है लगातार यहाँ पर गूंज रहा है। आप देखिए कि लोगों के हाथ में ध्वजा है और ये सीधे अपने कारवा की तरफ यहाँ पर निकल चुके हैं। बस 8 या 7 किलोमीटर की जो यात्रा है वो रह गई है और उसके बाद इस यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो जात पात का भेद मिटाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो वाकई इस यात्रा का जो सार्थक स्वरूप, जी बिल्कुल, इस यात्रा का स्वरूप और इस यात्रा का जो लक्ष्य रखा गया था वो उत्साह बता रहा है कि लोगों में कितना उत्साह। बने रहिएगा अनिल, लौटेंगे आपके पास। दुर्गेश भी लगातार बने हुए हैं, हर एक रंग पहले दिन से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस यात्रा में उत्साह कितना जोरों पर है। दुर्गेश, कार्यक्रम स्थल को दिखाइएगा, कि विस्तार से दिखाइएगा इन तस्वीरों को कि किस तरह से दूर दूर तक तैयारियां की गई हैं। ओरछा में आज किस तरह की तैयारियां हैं दुर्गेश? बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि मैं पिछले 9 दिनों से इस पदयात्रा में बना हुआ हूं, तो मैंने लोगों की संख्या देखी है, लोगों का हुजूम देखा है, जनसैलाब देखा है और उस लिहाज से यहाँ पर बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है। मंच तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एसपी महोदय हैं डॉक्टर राय सिंह जी। सर, एक बड़ी चुनौती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रशासन के सामने ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कितनी तैयारियाँ हैं आपके इस पूरे क्षेत्र में? निश्चित तौर पर महाराज जी की जो यात्रा को लेकर के और जो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, करीबन 7-8 किलोमीटर का जो एरिया है, न सिर्फ मार्ग व्यवस्था बल्कि जो है जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, मंच व्यवस्था से लेकर के और VIP अरेंजमेंट और साथ में जो चलने वाली हमारी रस्सा पार्टियाँ हैं
उनको काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि लोग आते हैं महाराज जी से मिलते हैं, तो उसके लिए भी एक सेपरेट व्यवस्था दी हुई है। फिर जो कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं वहाँ पे भी मंच पे जो है मैनेज करने की व्यवस्था है। उसके साथ साथ जो है श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, कोई ट्रैफिक हजार्ड ना हो, उसकी ट्रैफिक की पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोगों ने डिफ़ाइन की हैं। लगभग हमारा ज़िले का 800-900 का जो बल है वो पूरा सभी अधिकारी जो है अराउंड दी क्लॉक पूरी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है हमारा रात्रि में लगभग 12-1 बजे तक चलाता, रात की भी ड्यूटी, और फिर सुबह से ही 5 बजे से हमारी व्यवस्था लगी हुई है। और निश्चित तौर पर भीड़ मैनेजमेंट के लिए और हमारे सभी जो श्रद्धालुगण हैं सब बधाई के पात्र हैं कि वो बड़े बड़ा डिसिप्लिन में चल रहे हैं और हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि मैं पिछले 9 दिन से इस यात्रा में चल रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि हजारों की तादाद में लोग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी अव्यवस्था मुझे नजर नहीं आई, ना लोगों ने कही कि मुझे परेशानी हो रही है। आज कितने लोगों के अनुमान लगाया है आपने यहाँ पर लोगों के आने? हम जो है लगभग जो हमारी व्यवस्था है वो 40 से 50 हज़ार तक की हम जो है पूरा अपना देख चुके हैं, पार्किंग से लेकर के, और जो ग्राउंड है और जो भोजन व्यवस्था है और मंदिर तक की व्यवस्था है उसको हम जो डिफाइन किए हैं मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम उससे ऊपर होंगे तो उसकी व्यवस्था हम जो है कर रहे हैं। ठीक है सर, किस तरह के कार्यक्रम हैं? गुरुजी वहाँ से चूंकि निकलने वाले हैं, मुझे सूचना मिली है, अभी कैसा शेड्यूल रहेगा उनका? क्या पहले वो यहाँ आएंगे या फिर धर्मध्वजा लेके जाएंगे? वहाँ से जो उनका अभी प्रवचन समापन हुआ है और वहाँ से बाकी श्रद्धालु अभी तक आ गए हैं यहाँ पे। सुबह से ये इन्होंने चल दिया था, तो व्यवस्था हमारी 5 बजे से डिफाइन थी। और इसके अलावा अभी महाराज जी के साथ में पूरी जो टीम है वो आ रही है यहाँ पे। 10 बजे तक यहाँ आने का उनका प्रस्तावित प्रोग्राम है और यहाँ उनका वो होगा, उद्बोधन होगा। उनके साथ में और भी महात्मा गण आए हैं तो उनका भी उद्बोधन होगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ से जो उनकी बागेश्वर धाम की ध्वजा है उसको लेकर के मंदिर में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से दर्शन पश्चात फिर महाराज जी वापस होंगे। कोई और वीवीआईपी आ रहा है या कोई बड़ा संत आने की सूचना सर? माननीय मंत्रीगण और भी वीआईपी हैं, सब आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था अलग से डिफाइन है और उसमें सभी लोग जो है यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कोई महाराज जी के साथ में मंच शेयर कर रहा है, तो काफ़ी व्यवस्था है। बड़ा नाम है सर इसमें? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके लोग ही बता सकते हैं कौन आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये थे एसपी महोदय डॉक्टर राय सिंह जी। लेकिन जिस तरह की तैयारियां इन्होंने बताई हमें और तैयारियों का जायजा लेने वो खुद यहाँ पर अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उत्साह लोगों में है। और जिस तरीके से कल रात को भी लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, उनके साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे, तमाम सुरक्षा बल मौजूद था, क्योंकि इतने सारे लोगों को व्यवस्थित तरीके से, अनुशासन तरीके से किसी तरह की घटना ना हो, किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ख्याल पुलिस प्रशासन को रखना है। तो ये लोग जो है, तमाम लोग हैं। अम्मा कहाँ से आई हो आप? झांसी से आए बेटा। पैदल चली किस यात्रा में? पैदल चले, पता नहीं लगा। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हम के 70 साल के हैं बेटा हम। 70 साल की? हाँ। कैसा लगा इस यात्रा में? बढ़िया, बहुत, कोई थकान नहीं, कोई एहसास नहीं हुआ मुझे तो, बिल्कुल भी दर्द बिल्कुल भी नहीं। उत्साह था दिल में, उमंग है मेरे सरकार की, मुझे उमंग है। अच्छा, जो मुद्दा लेकर चल रहा है जात पात खत्म होना चाहिए, होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी यात्रा निकलेगी तो जाओगे आप? हाँ, बहुत, कहाँ कहीं भी निकलेगी जरूर जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल रितु, देखिए सुन रहे होंगे आप के भी हो जाएंगे तब भी जाएंगे। हाँ, इतना घुटनों में दर्द रहता कि आज तो एहसास नहीं हुआ मुझे चलने में बिल्कुल भी। अब घुटनों में दर्द नहीं होता? हाँ, नहीं, खुशी खुशी चले आए हम लोग तो। हाँ, राम राम। ये देखिए, ये सुबह से लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं, बैठे हैं। ऋतु, ये उत्साह लोगों में जो है साफ नजर आता है और किस तरीके से जो लोग लगातार इस यात्रा में बने रहे, अपने तमाम कष्ट, अपने दुख दर्द भूल गए। क्योंकि मैंने देखी तस्वीरें, दिव्यांग बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर लोग यहाँ पर। ये देखिए, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए थे आप? करेरा जहाँ महाराज जी की 2 तारीख से कथा होना, महाराज जी की, जहाँ से आए हम। कैसा लगा इस यात्रा? अच्छा अनुभव कर रहे हैं हम। बिल्कुल दुर्गेश, हम देख रहे हैं कि खासकर जो बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि उन्हें घुटने में दर्द भी है, लेकिन उसके बावजूद इस यात्रा में शामिल होने में थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गेश, आप बने रहिएगा। और देखिए, यात्रा भी लगातार चल रही है। हमारे सहयोगी अनिल भी है जो इस यात्रा में शामिल है, हर एक भक्त से बातचीत कर रहे, जान रहे। अनिल, दिखाते जाइए तस्वीरें, जानते जाइए और लोगों से ये भी जानिए कि आज अंतिम दिन है, कुछ ही किलोमीटर का सफर बचा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अनिल? बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं भी यात्रा में शामिल हूं। आप देख सकते हैं कि आज समापन का दिन है। ऐसे में देखिए आप जिस तरीके से जो भीड़ आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से
क्योंकि आज लगभग 2 लाख लोग इस यात्रा में शामिल हैं। ऋतु, सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड कह सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, जो मुस्कान है, वो कम नहीं है। लोग 9 दिन से लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई शिकन नहीं है। 7 किलोमीटर की यात्रा रह गई है और उसके बाद आज उसका समापन है। देख सकते हैं आपके नंगे पैर चल रही है। आपकी कितनी उम्र है आपकी? मैं गई 60 की बेटा, 2 कम 60। तो 9 दिन से पैदल चल रही है। हाँ, लेकिन मैं देख जी इसी दिन से आज से आई है पैदल। कहाँ से आई हैं आप? झांसी। झांसी से आई हैं। तो बोलिए एक बार जय श्री राम का नारा तो लगाइए। जय जय श्री राम। देखिए, और भी हमारे साथ बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, ये तमाम जो यहाँ पर लोग हैं। आप देखिए, तस्वीर के माध्यम से ज्यादा तस्वीर हम दिखाएंगे और तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जय श्री राम सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल जयकारे जोरों पर लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं अनिल। और इन जयकारों में, इन आवाजों में लोगों का उत्साह, इन तस्वीरों में इस यात्रा का रंग नजर आ रहा है। अनिल और दुर्गेश, आप बने रहिएगा इस यात्रा में, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो देखिए आपने कि किस तरह से आज समापन दिन पर, अंतिम दिन है सनातन हिंदू यात्रा का, और हिंदू एकता यात्रा के समापन दिन पर भारी उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। और विस्तार न्यूज भी हर एक रंग की तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है।